फिर जब गुस्सा आता है, झगड़ा करने जाते हो, क्षत्रिय बन जाते हो। जब अपने घर का पालन करते हो, पोषण करते हो, कमाने जाते हो तो वैश्य बन जाते हो। और जब अपने ही शरीर को साफ करते हो, अपने ही शरीर को धोते हो तो शूद्र भी बन जाते हो। प्रत्येक मनुष्य संसार का ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, प्रत्येक मनुष्य। अब उसमें भेद क्या करना, क्यों सोचना? आज जरा सा वोट बैंक एकत्रित करने के लिए थोड़ी सी राजनीति में अपना वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में लोग समाजों में लोगों को जातियों में तोड़ रहे हैं। पर निवेदन है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, टूटना नहीं। एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाते रहना और बाबा के बने रहना, शिव के बने रहना। हमें टूटना नहीं, हमें जुड़ना। कौन पूछा तुमसे? एक मंडप के नीचे, एक पंडाल के अंदर बैठे, आप में से कोई ब्राह्मण होगा, आप में से कोई क्षत्रिय होगा, आप में से कोई वैश्य होगा, आप में से कोई शूद्र होगा। एक मंडप के अंदर बैठे, कोई किसी से नहीं पूछता कि तुम कौन हो। पानी पिलाने वाला नहीं पूछेगा, भोजन कराने वाला नहीं पूछेगा। भोजन के मंडप में जाना और जहां पर ये भुसावल की समिति भोजन करा रही है वहां जाकर आप भोजन करना। कोई नहीं पूछेगा कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। वहां तो ये एक बात पूछेंगे, कथा में आयो, कथा सुनने आयो, शिव जी के भक्त हो। वहां पर केवल एक आवाज निकलेगी, श्री शिवाय नमस्ते। वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। वहां तो ये पूछा जाएगा, आप भूखा, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बता। वहां तो केवल बांटा जा रहा है। आज समाजों को तोड़ा जा रहा है, जातियों में विभाजित किया जा रहा है। चंद्रदेव को यदि दुख आया तो वो दुख चंद्रदेव का खुद का है, किसी दूसरे का नहीं, स्वयं का। अब देखिए चंद्रदेव ने दुख कैसे प्राप्त करा, जरा ध्यान देना इस कथा पर। चंद्रशेखर चंद्रमौली शिव पुराण भुसावल में चल रही है, ध्यान दीजिए। दुख कैसे प्राप्त करा चंद्रदेव ने? देवताओं की सभा लगी थी, सारे देवता बैठे हुए थे, देवताओं की सभा लगी हुई, सब बैठे। चंद्रदेव का आना हुआ, चंद्रदेव ने एक भी देवता को प्रणाम नहीं किया, नमन नहीं। एक भी देवता को चंद्रदेव प्रणाम नहीं करते, नमन नहीं करते। चंद्रदेव को भगवान विष्णु को प्रणाम करना था, ब्रह्मा जी को प्रणाम करना था, इंद्र को प्रणाम करना था, पर चंद्रदेव एक भी देव। और तो और थोड़ी देर बाद देवादिदेव महादेव आकर बैठे तो चंद्रदेव, सारे देवता उठकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु भी महादेव आए तो उठकर खड़े हो गए, भगवान ब्रह्मा भी उठकर खड़े हो गए, सब उठे, सबने। इंद्र भी उठे, ब्रह्मा भी उठे, विष्णु भी उठे, पर चंद्रदेव ने अपना सिंहासन नहीं छोड़ा। किस लिए? क्योंकि चंद्रदेव को जितने भी लोग मिलते थे वो कहते थे बड़ा सुंदर है चंद्रदेव, बड़ा विद्वान है चंद्रदेव, चंद्रदेव औषधि का देवता है, चंद्रदेव बड़ा सुंदर है, चंद्रदेव बड़ा सुंदर है। अब कौन समझाए कि ज्यादा बड़ाई होती है तो वो बड़ाई जब ज्यादा होने लगती है तो व्यक्ति के अंदर एक अभिमान प्रकट होने लगता है, अभिमान। इसीलिए हम आपसे भी कहते हैं पशुपति व्रत करो, 4 बार कर लिए, 3 बार कर लिए, 5 बार कर लिए, 10 बार कर लिए, तो भी किसी से मत कहना कि मैंने इतने व्रत करे। मेरे बराबर कोई नवरात्रि का व्रत नहीं रखता। मैं नवरात्रि में व्रत रखती हूँ, देवी जी का व्रत रखती हूँ, एक लौंग खाकर व्रत रखती हूँ, एक जरा सा पानी पीकर व्रत रखता हूँ, मैं भगवान का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं एकादशी का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं प्रदोष का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं पंडरीनाथ का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं पशुपति व्रत ऐसे करती हूँ, मैं 16 सोमवार का व्रत ऐसे करती हूँ, मैंने 5 बार 16 सोमवार करे, मैंने 10 बार ये वाला व्रत करा। कभी मुख से मत कहो, इससे तुम्हारे भीतर अभिमान आएगा। अभिमान आएगा तो मेरा भोलेनाथ तुमसे दूर हो जाएगा, क्योंकि शिव को अभिमान पसंद नहीं है, शंकर को अभिमान प्रिय नहीं। कभी मत कहो कि मैंने इतना व्रत करा, मैंने इतनी साधना करी, मैंने इतना तप करा, मैंने इतना यज्ञ करा, मैंने इतना अनुष्ठान करा, कभी नहीं। यहां पर कई माताएं आती हैं
आकर कहती हैं गुरुजी हमारा ये काम बाबा ने कर दिया। हम कहते हैं बस इतना ही बोलो कि बाबा ने कर दिया। कभी सीहोर वाले बाबा का नाम नहीं कि मिश्रा जी आप या प्रदीप जी आप, ना ना ना, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। और भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो। एक पत्र है, अच्छा पत्र। पत्र देखिए। सो रीता संतोष सरोदे, सो रीता संतोष सरोदे, गांव खड़का, तहसील भुसावल, जिला जलगांव से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सो रीता संतोष सरोदे, गांव खड़का, तहसील भुसावल, जिला जलगांव से हैं। कहीं बैठी हो, आप ही हैं, ठीक है, आ जाओ। बच्चे दोनों लिया, हाँ लिया। बाबा मेरी शादी को 17 साल हो गए थे, मुझे संतान का सुख नहीं था। कई लोगों ने आपके बारे में बताया पर मेरा आप पर विश्वास नहीं था, मैं आप पर विश्वास नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि ऐसे ना जाने कितने महाराज आते हैं और कितने महाराज बोलते हैं, कैसे भरोसा करूं? 17 साल मेरे घर के लोग मुझे जहां जहां लेकर गए मैं सब दूर गई, पर फिर भी मुझे औलाद नहीं हुई, तो अब मेरा विश्वास तो टूट चुका था। मैं आप पर रत्ती भर भरोसा नहीं करती, विश्वास नहीं करती। पर एक दिन मेरे पति ने आप पर विश्वास किया और मेरे पति ने कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है तो लगता है कि वो कथा नहीं कहता, ऐसा लगता है स्वयं शिव कथा कहते हैं, तू एक बार सीहोर चल मेरे साथ। और हम हमारे मामा जी प्रीतमपुर में रहते हैं, तो हम हमारे मामा जी के घर चले गए और मामा मामी जी को लेकर सीहोर पहुंच गए। और सीहोर पहुंचते ही बोली मामी जी की, एक दिन ये कुबरेश्वर धाम है सीहोर का, मैंने सुना है यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, तू बाबा से विनती कर, तुझे बाबा यहाँ संतान जरूर देगा। मेरी मामी जी ने कहा यहाँ से एक कंकर पूजन कर कर ले जाया जाता है। मैंने परीक्षा लेने के लिए वहां से 2 कंकर उठा लिए और मैंने कहा कि मेरी मामी जी कह रही है, मेरा पति कह रहा है कि यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, तो मैं भी देखूं क्या मुझे 2 औलाद हो सकती है। तो 2 कंकर वहां से उठा लिए और मैंने पर्स में डाले और लेकर आ गई। मैं आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। सही में ये व्यासपीठ नहीं है, यहाँ शिव आता है, कथा कहता है, चले जाता है। गुरुदेव 7/10/2024 को मेरे घर में बाबा की कृपा से 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा और एक बेटी। 17 साल के बाद मेरे घर में बच्चे आए। 17 साल। जरूरी नहीं है कि आप सीहोर वाले बाबा पर भरोसा करें, जरूरी है कि आप शिव पर भरोसा करें, भगवान शंकर पर भरोसा करें। एक पत्र और है, अच्छा सुंदर। पहले फोटो देखो उस व्यक्ति का जिसको डॉक्टर ने हाथ उठा दिए और जवाब दे दिया कि ये नहीं बचेगा। भोजन कर रहा था घर में बैठकर, रोटी का निवाला मुख में रह गया और चक्कर खाकर नीचे गिर गया और हॉस्पिटल में लेकर गए तो बेल्टी पर पटक दिया। शरीर पूरा
बेकार हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया ये नहीं रहेगा, थोड़ी सांस चल रही है, तब तक ठीक है, तब तक ठीक है। पत्र देखिए, मेरा नाम सो निर्मला समाधान ठाकुर, रहने वाली भुसावल महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हो? मेरा नाम सो निर्मला समाधान ठाकुर, भुसावल की हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर पति साथ में आया हो, जिनका फोटो लगाया है, अगर वो साथ में आए हो तो उनको भी ला सकती हैं। हमारे भोले बाबा ने हमारे परिवार पर शंकर की ऐसी कृपा हुई कि सन 2024 में महीना जनवरी में मेरे पति की अचानक ऐसी तबीयत बिगड़ी, वो खाना खाते समय उनका निवाला मुंह में रह गया और वो बेहोश हो गए। मुंबई के नामांकित अस्पताल वालों ने भी उन्हें दाखिला करने से मना कर दिया। जैसे तैसे एक अस्पताल में दाखिल किया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि पेशेंट के फेफड़े 80% डैमेज हो गए हैं और सारा शरीर, चाहे वो किडनी से जुड़ा हो, लीवर से जुड़ा हो, सब बेकार हो चुका है। शरीर काम नहीं कर रहा है। बाबा सब रोने लगे, आप उपचार करिए। 8 दिनों तक इलाज चलता रहा पर इलाज काम नहीं करा, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कुछ भी शरीर में। 3 बजे अस्पताल में से फोन आ गया कि आपका पेशेंट की तबीयत और ज्यादा सीरियस हो गई है, सभी प्रकार की कोशिश हो चुकी है, अब आप उन्हें घर लेकर चले जाओ। सारी कोशिश पूरी हो चुकी है, घर लेकर जाओ। तब मैं और मेरा बेटा बेटी अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। समय बाबा से प्रार्थना की और मंदिर में जाकर शिव जी को जल चढ़ाकर उसी जल को रुमाल में गीला कर कर हॉस्पिटल में पहुंच गए। शरीर को लेने के लिए हॉस्पिटल से गए थे कि बॉडी लेकर आना है, और वही शरीर के ऊपर गीला रुमाल रोते रोते डॉक्टर जब इधर उधर हुए तो उस रुमाल को शरीर पर लगा दिया। लगाते से ही श्वास आना प्रारंभ हुई। आईसीयू में ले जाकर दाखिल करा। शरीर ने काम करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए, जिनका दूसरा फोटो मैं पीछे लगा रही हूँ। ये दूसरा फोटो, जिनका दूसरा फोटो मैं पीछे लगा रही हूँ, अब पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर वापस घर पर आ। दूसरा कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। अच्छा शंभो, 17 साल के बाद में एक बार जोरदार ताली बजाएं। शंभो। दीदी कह रही है भरोसा बिल्कुल नहीं था। 17 साल ऐसा कोई भी डॉक्टर और ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां हम लोग नहीं गए। सब दूर दिखाया पर संतान का सुख न आया। आप पर भी विश्वास नहीं था, पर सीहोर का कुबरेश्वर धाम जो भावना लेकर आता है, बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण जरूर करते हैं। ऐसा कुबेर भंडारी का ऐसा। और आप लोगों को बधाइयां दूं, 2026 का रुद्राक्ष वितरण का कार्य 15 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, जो पूरे वर्ष वितरण होगा। बधाई। जिस रुद्राक्ष का दुनिया के लोगों को इंतजार रहता है वो 15 मार्च से चालू हो जाएगा, और 15 मार्च 2026 से चालू होकर फिर अगले साल तक रोज प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक कुबेर भंडारी की भूमि पर जाओ। कुबेरेश्वर धाम पर जाकर कंकर शंकर पूजन करो, हाथ फैलाकर अपने लिए अपनी कामना कर कर रुद्राक्ष लो और उस रुद्राक्ष को धारण करो। पानी में गलाकर तांबे के कलश में रात भर रखकर सुबह शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन करो, तुम्हारे शरीर के लिए भी श्रेष्ठ हो। अपने गले में कुबेरेश्वर धाम का एक रुद्राक्ष जरूर धारण करो। जरूर। कौन कौन पहना है रुद्राक्ष? हाथ उठाओ जरा। सभी पहने? अरे वाह, रखो रखो, शिव कृपा। पहनना चाहिए। हमने पहले भी कथा में कहा था, अभी पुणे की कथा में कहा था, सुंदर होगे
तो आप पर लुच्चे की नजर होगी, गले में सोने की चेन होगी तो चोर की नजर होगी, और गले में रुद्राक्ष होगा तो शिव की नजर होगी। कह रहे हैं डॉक्टर बोल दिया था कि लेकर जाओ, बॉडी है, शरीर है। हिम्मत नहीं हारी इस बहन ने, गई है मंदिर में, रुमाल को गीला कर लिया शिव जी के जल में। शरीर ही तो लाना था, बॉडी ही तो लाना थी। एक बार उस पानी को शरीर पे देखे तो देखो, शिव का चढ़ा जल भाई के शरीर पर लगाया और शरीर में हाफड़ी आना प्रारंभ हुई, और आज आपके बीच में खड़ा। रोते नहीं, खुश हो। अब तो आ गए बाबा की कृपा। इसी को कहते हैं मौत के मुंह से भी अगर ला सकती है तो वो सावित्री ला सकती है। शिव है बाबा, बाबा की बधाई बेटा, आपने अपने पापा के लिए दीदी कह रही हैं हमारी पूरी उम्र आपको लग जाए, क्योंकि आपकी जरूरत सबको है। ऐसे कई लोग हैं। शिव आपने लिया। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर हो शिव के प्रति, शिव संभाल लेता है। शिव संभाल, आप उसके आश्रित तो हो, आप उसकी शरणागति को ग्रहण करो। और जिस दिन मेरे भोले बाबा की शरणागति आप ग्रहण करते हैं, जिस दिन मेरे शंकर को आप अपना पिता मानने लगते हैं, तो वो कार्य पूर्ण करता है। कार्य क्यों आए हो? इतनी चिलचिलाती हुई धूप है, गर्मी है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, बहुत धूप है, बहुत गर्मी, और पंडालों में जगह नहीं है, सारे पंडाल फुल पड़े हुए हैं। इतनी गर्मी आप सह रहे हो, इतनी गर्मी में बैठकर आप कथा सुन रहे हो, इतनी गर्मी में पैदल चलकर यहां तक पहुंचे हो। सीहोर वाले महाराज के लिए नहीं आए, आप उस देवाधिदेव महादेव के लिए आए, शिव के लिए। और जब आप उस महादेव के लिए यहां तक पहुंचे हो, तो एक दिन आपका दुख दूर करने के लिए वो महादेव भी आपके दरवाजे तक जरूर पहुंचे। और जब आपके भीतर समर्पण का भाव हो, तो शिव क्यों ना स्वीकार, शिव क्यों ना स्वीकार। चंद्रदेव, देवाधिदेव महादेव का आगमन हुआ, पर चंद्रदेव खड़े नहीं हुए, शिव स्वीकार। शंकर का जो भक्त होता है वो मान अपमान दोनों को सम समझता। शिव का अगर सच्चा भक्त है तो वो मान और अपमान दोनों को समझेगा, दोनों को समझेगा। कई कई माताएं कहती हैं हमारे रिश्तेदार क्या गए थे, उन्होंने हमारा आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा। नहीं करा। तुम शंकर जी की भक्त होना, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती होना, तो क्या सोचना शंकर भगवान का इतना अपमान हुआ तो शिव जी ने क्या स्वीकारा? मान अपमान दोनों सम लेकर चलता है, वही जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता है। वही भगवान शंकर को देवों के भी देव महादेव कहते हैं, सारे देवताओं को देवता कहते हैं, पर भगवान शंकर को देव अधिदेव महादेव कहते हैं। महादेव उसी तरह जैसे श्रीमद् भागवत
तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।